नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए आज अलग दिन था, क्योंकि लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी विरोधी दल आज एक छत के नीचे बैठे और उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति भी बनाई। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गैर भाजपा अधिकांश दल, जिन्हें आप इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, वे सभी दल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एकत्रित हुए और उन्होंने ये भी तय किया है कि अब ये जो प्रदेश स्तरीय बैठकें अब जिले में बैठ के होंगी, गांव-गांव में बैठ के होंगी और सभी अलग अलग विचारधारा के लोग केवल भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक रणनीति पर काम करेंगे। निर्णय हुआ और इसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। मैं पहले आपको ये बता दूं कि आज जो बैठक थी उसमें कौन कौन से दल शामिल हुए। मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी तो थे ही, इनके अलावा आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, सीपीएम के जो राज्य सचिव हैं जसविंदर सिंह और शैलेंद्र सैली, सीपीआई के राज्य सचिव अरविंद्र श्रीवास्तव, समानता दल के महेश कुशवाहा और इंडिया डेमोक्रेटिक के अजय सिंह और मोनू यादव। इस तरह से 5-7 दलों के ये नेता आज एकत्रित हुए। इन्होंने बैठक में जो तय किया है उसके बारे में पहले बता दूं, फिर आपको बताऊंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ। बैठक में फिलहाल ये रणनीति बनी है कि किसी भी जिले में हम सब मिलकर चुनाव लड़ें। अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि इस बार हमारा सबका लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना होगा। इस तरह के फैसले किए गए हैं। बाद में इन्होंने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेही आरोप लगाए हैं जो अधिकांशतः आपको पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो आरोप सुनाई देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, आयकर विभाग का दुरुपयोग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के बैंक खातों में कितनी गड़बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह तानाशाही कर रही है, दूसरे दलों के नेताओं को जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें कांग्रेस छोड़कर या अन्य दल छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कराया जा रहा है। ये जो आरोप हमेशा लगते रहे वो सारे आरोप तो उन्होंने लगाई है, लेकिन बड़ी बात यही है कि उन्होंने ये तय किया है कि अब आज उन्होंने यही बैठक की है कि प्रदेश के साथ साथ अब हर जिले में बैठकें होंगी सभी दलों की और ये अपने अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया जाएगा कि इस लोकसभा चुनाव में किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हराना है। ये संदेश दिया गया। मैं आपको सुनवाता हूं कि आज किस तरह प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि हमने ये बैठक क्यों की है। सभी यहाँ उपस्थित गठबंधन के इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेतागण, प्रदेश अध्यक्षगण, प्रतिनिधिगण, मैं सबका स्वागत करता हूँ। सर्वविदित है कि जिस तरीके से नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का आकार बना और उसका उद्देश्य सिर्फ देश के लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ आम आदमी के अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, इनकी रक्षा करना है। महत्वपूर्ण इस अवसर पर यह कहना कि जब हम लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मीडिया के फ्रीडम की बात करते हैं, संवाद के अधिकार की बात करते हैं, अपनी बात को, अपने संवाद को, अपनी आवाज को स्वतंत्रता से कोई भी व्यक्ति, संस्था, व्यवस्था कह सके। इस देश के निर्माण में सालों साल इसकी रक्षा, उसकी बात नहीं करते हैं। अब आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन की बात जरूर की थी, पर ये अच्छे दिन थे क्या? करप्शन जो आंखों से देखा गया, एक वो जो भारतीय जनता पार्टी में वो करप्ट है उनको अलग नजरिए से इस देश में आजकल देखा जाता है, और एक वो जो विपक्ष में उन पर आरोप प्रत्यारोप और किसी तरह के आर्थिक अनियमितताओं के आरोप रखते हैं उनको अलग नजरिए से देखा जाता है। वो जो विपक्ष में रहकर जिन पर आरोप लगे, मुकदमे लगे, भारतीय जनता पार्टी में अगर सम्मिलित हो गए तो फिर अल्टीमेटली जांच समाप्त हो जाती है। ये बोलने वाली बात नहीं है, सर्वविदित है, आप सब जानते हैं इस बात को। नेचुरल स्वाभाविक है। उन्होंने कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल या झारखंड के हमारे सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके का व्यवहार किया, ये लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा इस तरह का विचार कर ही नहीं सकता। ये डिक्टेटरशिप की ओर आपको अग्रसर कर सकता है, देश को अग्रसर कर सकता है।
इसके साथ ही जिस तरीके से चलते चुनाव में पॉलिटिकल दलों के आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाना सरकार द्वारा, या इनको सीज करना या अलग अलग तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करना, व्यवस्था बनाना, ये भी लोकतंत्र के लिए घातक तो है ही है, पर ये तानाशाही की ओर इंगित करता है देश के राजनीतिक माहौल को। मैं फिर से जो राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से प्रयास होकर जो बयान जारी किए गए, उसी रूप में हमारी पूरी आज की भावना की, कार्यशैली की, आगे की कार्य व्यवस्था की और आने वाले दिनों में हमारी कार्य प्रणाली की, वो सब हमने आज चर्चाएं की है सारे राजनीतिक दलों में मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और मैं मानता हूँ कि एकजुटता से हम इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशियों को जिताएंगे। जो कल घटित हुई घटना खजुराहो में, ये एक मैसेज है कि इस देश में मर्यादा क्या होती है, राजनीतिक मर्यादा क्या होती है। अब इसकी बात करना भी औचित्य नहीं बचा है। एक यादव मुख्यमंत्री ने, यादव महिला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का अपने कलेक्टर को कहके षड्यंत्र तरीके से निरस्त करा दिया। ये एहसास क्या कहता है? ये एहसास तानाशाही की ओर देश ले जाना है, जिसका एक मैसेज देता है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होता है कि फॉर्म में कोई कमी है तो नेचुरल स्वाभाविक है सुधार करवाएं, बिठाकर सुधार करवाएं। एक फोटो कॉपी है जिसमें हर जगह साइन है, पर कलेक्टर का ये बोलना कि एक फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं है, ये कहना अपने आप में इस बात का घोतक है कि जो फोटो कॉपी में साइन है और आप में नहीं है, वो फॉर्म हमें दे दो, दिखा दो, मीडिया को बता दो। तो कार्य फ्रीज हो चुका है। अब कोर्ट में आप जाओगे तो ही बताया जाएगा, अब नहीं दिया जाएगा। ये बताता है कि हम कुछ नहीं मानेंगे। जो छोटे छोटे चुनाव में, सरपंच के चुनाव में हठधर्मिता होती है, वो हठधर्मिता हम सांसद के चुनाव में, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव में करें। मतलब जो सोच विचार इनके राजनीतिक मातृत्व, राजनीतिक सामाजिक संगठन का है, अब वो उसको मूर्त रूप देने लगे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और प्रदेश की जनता को आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके वोट की ताकत को बचाना है, राजनीतिक मर्यादा को बचाना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना ही पड़ेगा। जीतू पटवारी के अलावा आज रानी अग्रवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जो सिंगरौली से महापौर भी हैं और वे मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष भी है। मेरा प्रणाम नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि इसी रविवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ की बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी दल के वरिष्ठ नेता वहां पर उपस्थित थे। आप सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता शासन का दुरुपयोग कर रहे हैं और ईडी सीबीआई का सहारा लेकर हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी और हमारे कई वरिष्ठ नेता को झूठे आरोप में दिल्ली में फंसाया गया और जेल में डाला गया। आज तक कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। एक प्रकार से कहा जाए कि ये लोकतंत्र की हत्या है और इसी संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के रूप में हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। जो लोकसभा का चुनाव है, जहाँ जहाँ हर दल के लोकसभा के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वहाँ हम सब एक रूप में एकत्रित होकर और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए हम सब एक हैं। आप सब देश के चौथे स्तंभ हैं। आप सबसे निवेदन है
सहयोग करें ताकि आने वाले समय में नई सरकार बनाए और लोकतंत्र को बचाए। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का भी यही सपना था जनता के प्रति, और इंडिया गठबंधन इसीलिए आगे आई है और आप सब का सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा, लंबे समय बाद कांग्रेस कार्यालय में आखिर गैर भाजपा दलों की बैठक हो गई है। इस बैठक का चुनाव में कितना असर होगा, ये चुनाव परिणाम आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रयास पूरे हो रहे हैं कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी कर सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी की इस ताकत से निपट सकते हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।